तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर सोशियोलॉजी फॉर यूपीएससी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, एज यू ऑल नो आई वाज गोइंग टू लॉन्च अ फ्री इनिशिएटिव ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें मैं कंटेंट भी बढ़ाने वाला हूँ एंड इवैल्यूएशन भी करने वाला हूँ फॉर फ्री। सो इसके लिए जितने भी हमारे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आई थॉट कि फर्स्ट मैं इसको डील कर लेता हूँ एक वीडियो बना करके, देन आई विल कंटिन्यू विद द कोर्स। ठीक है, फ्रॉम टुमारो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस वीडियो में जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम डील कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सोशियोलॉजी, उसके सोर्सेज क्या रहेंगे। देन वी आर गोइंग टू डील हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। ठीक है, एंड लिंकिंग द सोशियोलॉजी क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग द पीवाईक्यूज, इनको कैसे डेवलप करना है। फिर जो आंसर राइटिंग्स के हमारे पास मिथ्स हैं, एंड हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर सोशियोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस आए थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू एंड व्हाट आर द सोर्सेज। तो पहले सोर्सेज की बात करते हैं। चलो देखो, सोर्सेज में हमारे पास दो तीन सोर्स है जो मैं फॉलो कर सकते हैं। सोर्सेज, ठीक। फर्स्ट सोर्स रहेगा जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया यूनिट 1 का, ठीक। तो यूनिट 1 में पढ़ा करके यूनिट 1 के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और ये नोट्स मोर देन इनफ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सोर्स तो यही है कि ये नोट्स मोर देन इनफ होंगे, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी रिट्जर, एसेंशियल सोशियोलॉजी और हरलम्बस, इन तीनों का सम अप, जितने भी चीज़ें इसमें लिखी हैं मेन इंपॉर्टेंट, वो सब यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में दी होंगी। ठीक है, फॉर रिवीजन पर्पस, फॉर वैल्यू एडिशन, इट इज़ मोर देन इनफ। सेकेंडली, फिर भी हम बुक रीड करेंगे एक बार, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए। ठीक, क्या हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक, तो जैसे एक हो गई एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान, वो तो हमें खरीदनी है। सेकेंड हो गई रिट्जर एंड हरलम्बस। ठीक, हरलम्बस, इन दोनों को फिर भी आप, हरलम्बस और रिट्जर को फिर भी अभी आप निगेट कर सकते हो। ठीक, बहुत टफ बुक हैं और कंफ्यूज जाएंगे। हरलम्बस तो चलो उसकी राइटिंग सिंपल है, लेकिन फिर भी एसेंशियल यू कैन नॉट मिस। ये पूरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों की आती है, तो एक ही में मिक्स, तो इसका आप लेटेस्ट एडिशन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सोर्स की बात हो गई, और मैंने अपने नोट्स भी बता दी जो मैं शेयर करूंगा, जो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू, यूनिट वाइज मैं लेक्चर अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे, उसके डेली टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो लेट, फिर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके रिवीजन सेशंस भी कभी कभी ले लूँगा, जैसे वीकली ले लिए या मंथली ले लिए, एक बार रिवीजन सेशन ले लिया पूरे यूनिट करवाने के बाद। ठीक है, फिर उन्हीं लेक्चर्स में पीवाईक्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, उनका एनालिसिस पूरा रहेगा, और देन इवेल्यूशन विच इज़ ऑल्सो फ्री। तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द फर्स्ट कमेंट सेक्शन। यू विल गो टू द सोशियोलॉजी ग्रुप, वहाँ पे जब मैं क्वेश्चंस डालूंगा उसके कमेंट सेक्शन में जाके यू कैन अपलोड योर कॉपी, एंड व्हेन आई गेट टाइम आई विल इवैल्यूएट दैट कॉपी। ठीक है, और इवैल्यूएशन ये फ्री रहेगा, इज इट नॉट पेड येट। ठीक है, फिलहाल के लिए व्हेन आई हैव मतलब आई हैव टाइम, तब तक मैं कोशिश करूँगा कि उसको चेक करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैं बताता हूँ कि लोग कहते हैं कैसे पढ़ना है, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये मेरे एसेंशियल सोशियोलॉजी की बुक है, तो देखो ये फर्स्ट चैप्टर की है, तो यू कैन सी हाउ आई रेड इट, हाउ आई अंडरलाइंड इट, द डेली, यू कैन चेक। ठीक, तो इट इज़ अ वेरी गुड बुक इफ़ यू कैन चेक। तो मैंने रीड पूरी करी है, अगर आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चीज़ों को अंडरलाइन किया है, यहाँ से मैंने अपने नोट्स में निकाला है, नोट्स में चीज़ें ऐड की हैं, तो जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने अपने बुक को एक बार दिखा दिया है। ठीक है, सेकेंडली जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें आते हैं, पीवाईक्यू से भी लिंक करके मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, वेट, हाउ टू लिंक पीवाईक्यूज, ओके, उससे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है सोशियोलॉजी इन कॉमन सेंस, तो सबसे बड़ा आंसर राइटिंग का मिथ्स हमारा ये है कि हमें इस पे पढ़ना है, लेक्चर देखने हैं, कंटेंट प्रिपेयर करना है, आंसर लिखना है, बट ऐसा नहीं है। देखो, फिर आंसर राइटिंग भी नहीं हो पाती है। तो जब तक हम इसको पीवाईक्यू से लिंक नहीं करेंगे, सिर्फ लेक्चर देखना वो आपके हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए मेरे लेक्चर थोड़ा डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि हम उसमें पीवाईक्यूज को बहुत ज़्यादा लिंक करेंगे टॉपिक से। ठीक है, उसके बाद हम लेक्चर्स पे जाएंगे। तो जैसे हम सोशियोलॉजी में कॉमन सेंस है, तो डायरेक्टली आप जाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसमें डायरेक्टली लेक्चर पढ़े हुए हैं। यू कैन नॉट मतलब जस्ट उसके ऊपर पढ़ करके फिर आंसर लिखना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिमम लोग पीवाईक्यू से लिंक नहीं करते। मैं यहाँ पे पीवाईक्यू दिखाता हूँ, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के पीवाईक्यूज हैं। तो फर्स्ट देखो,
डू यू थिंक दैट कॉमन सेंस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल रिसर्च? वॉट आर इट्स एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एक्सप्लेन। तो अगर हम सोशोलॉजी में कॉमन सेंस के बारे में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब हमें कॉमन सेंस के बारे में और सोशोलॉजी के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। सेकेंडली हमें ये भी देखना है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है ना। एक हेडिंग हमें ये मिल गई, लिमिटेशंस क्या है, कुछ क्रिटिसिज्म देख लेंगे, है ना। फिर सेकंड देख लो, हाउ सोशोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस। इन दोनों का रिलेशन स्टैब्लिश करने के हमारे पास नोट्स होने चाहिए। देखो सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन, तो देख रहे हो हम अगर PYQs को बेस बना करके पढ़ेंगे तो वी नो कि हाउ, कितनी डेप्थ में जाना है, कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक, किसी भी ऑप्शन में। अब पॉजिटिविज्म में क्रिटिक्स के देख लो, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉजिटिविज्म क्या है और उसकी क्रिटिक्स क्या क्या है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम प्रिपेयर करेंगे सोशियोलॉजी को, देन वी हैव कंटेंट, देन वी हैव आंसर राइटिंग कंटेंट, है ना। तो उससे हम आंसर राइटिंग बिल्ड कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग अपने कंटेंट को सही से बिल्ड नहीं करते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग में आती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। सेकेंड चीज़, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मेरे नोट्स, एंड कोई PDF नहीं मांगेगा क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब नोट्स 1 और नोट 2 क्या होते हैं, तो देखो नोट 2 सबको पता है, वही जो मैं कोचिंग के नोट्स दे रहा हूँ उसको मान लो मैंने बहुत हैवीली लोडेड कंटेंट के साथ नोट्स दिए, ठीक। ये नोट्स मतलब मान लो कि ये A1 नोट्स है, मतलब इसके अलावा आपको कोई नोट्स नहीं चाहिए, ठीक है। इस नोट्स को पढ़ के आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाओगे जिसको आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। ये तो सिंपल बात हो गई, ये तो सभी कर रहे हैं, टॉपर्स भी दिखा रहे हैं अपने नोट्स, ठीक है, बिक रहे हैं मार्केट में। बट नोट्स 1 क्या है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। नोट्स वन वो नोट्स हैं कि आपको टॉपिक पढ़ने के बाद जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक पढ़ने के बाद बनी, उसकी आपने रनिंग नोट्स बना लिए, जिससे कि जब कभी आप दोबारा पढ़ो और आपको कहीं कन्फ्यूजन हो कंसेप्ट में, तो आप एक बार उन रनिंग नोट्स को देख सकते हो। अब ये मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, पर्सनली मैंने ये किया है तो मैं ये शो कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने रनिंग नोट दिखा देता हूँ, एक टॉपिक पढ़ा करके सिंपली, और मैं आपको एक गैस आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे नॉन पॉजिटिविज्म के बारे में, हाँ एक मिनट, हाँ चलो फिनोमिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, ठीक। तो देखो ये रनिंग नोट्स हैं। अब देखो इन नोट्स को करके यू कैन नॉट आंसर, मतलब यू कैन आंसर बट बहुत अलग से लग रहे होंगे नोट्स, ठीक है। इससे कैसे ही मेंस की आंसर राइटिंग होगी। तो ये जस्ट एक रनिंग रफ नोट्स हैं, ठीक है। इससे जस्ट मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि फिनोमिनोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है, बस। बाकी जो ओरिजिनल नोट्स होंगे वो तो बुलेट पॉइंट के फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ जैसे फिनोमिनोलॉजी क्या होती है, एक टॉपिक पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ कंसेप्ट है, फिनोमिनोलॉजी क्या होती है, ठीक है। फिनोमिनोलॉजी कहती है, एक अप्रोच होती है सोशियोलॉजी की जो कहती है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सोसाइटी के, वो एग्जिस्ट करते हैं माइंड के अंदर इंडिविजुअल के। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि कास्ट, तो कास्ट अगर बोलूँ तो आपके माइंड में इमेजिनेशन आएगी, कास्ट ऐसी होती है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ वुमेन, तो एक आएगा कि एक फीमेल फिगर होगा, ठीक है, और उसके जो हेयर्स होंगे वो लॉन्ग होंगे, है ना, इस तरह की इमेज आएगी। अगर मैन कहूँगा तो यू विल थिंक लाइक, ठीक है ना, इस तरीके से। फैमिली कहूँगा तो एक 5 मेंबर फैमिली जिसमें पेरेंट हैं, मदर हैं, है ना, चिल्ड्रंस हैं, तो ये सब तो इमेज आएगी। अगर मैं कहूँगा कि जॉइंट फैमिली, तो यू विल ऑल्सो हैव द इमेज। तो फिनोमिनोलॉजी कहते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सोसाइटी के, वो माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो वुमेन्स होती हैं, तो उन्होंने वुमेन्स तो उन्होंने अपने ब्रेन में स्ट्रक्चर्स बना रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर पार्टनर्स फॉर देयर बेटर हाफ, कि टॉल हैंडसम, है ना, टॉल हैंडसम, ये सब स्टेटस क्राइटेरियाज बना रखे होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स बना रखे होते हैं। तो ये भी उनके माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, फिनोमिनोलॉजी में। तो उस अप्रोच को मैं पढ़ रहा हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू, विद माई ओन एग्जाम्पल्स। सेम विद मेंस ऑल्सो, मेंस के क्राइटेरियाज क्या होते हैं। लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, और बस बाकी मौला देख ले बस। नो नो, वी डू हैव स्टैंडर्ड्स बाय द वे। तो ये स्टैंडर्ड्स उनके माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, ठीक है, ठीक। तो दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द माइंड, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स चेंज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से अबाउट द पुलिस स्टेशन, और यू थिंक अबाउट कि पुलिस स्टेशन कैसा होगा, तो कि मैं जाएगी करप्ट होगा, करप्शन होगा वहाँ पे, है ना, ऐसे होगा, ठीक से FIR नहीं लिखते हैं। बट इफ़ यू इनकाउंटर अ ऑनेस्ट पुलिसमैन,
देन योर इमेज ऑल्सो चेंजेस। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिपिफिकेशन। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हाँ अब चलो मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। देखो ये जो मैंने रनिंग नोट्स दिखाए ये किस बारे में बात कर रहे थे, दीज आर ओनली डीलिंग विद द कंसेप्ट्स। ये मेरे रफ नोट्स हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है मेंस से, बट ये कंसेप्ट्स को मेरे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मैं पढ़ता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने पढ़ी फिनोमिनोलॉजी, इथनोमेट्रोलॉजी, ठीक है, और किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ा, तो मैं उसके रनिंग नोट इस तरह से बना लेता हूँ कि मैंने क्या समझा उन पे, कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ चीज़ें। ये मुझे हेल्प करते हैं कभी रिवाइज करने में या कंसेप्ट को क्लियर रखने में, ताकि मैं पढ़ा भी पाऊँ, ठीक है, पढ़ा पाऊँ, कंसेप्ट को क्लियर हो, ताकि मैं आंसर राइटिंग में उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकूँ। सेकेंडली बाकी जो मेन नोट्स होते हैं वो तो विद टाइम यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग की बुक्स को पढ़ करके, ये एसेंशियल सोशियोलॉजी का ही पेज है, तो बुक्स को पढ़ करके, और फिर मेरे जो मैं कोचिंग के नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, बुलेट पॉइंट में जो नोट्स होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उसको पढ़ के यू विल मेक योर सेल्फ नोट्स, ठीक है, तब जा करके यू विल बी एबल टू टैकल द आंसर राइटिंग पार्ट। तो ये रनिंग नोट्स का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, विच आई यूज़ पर्सनली, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। देन यस, वी हैव डेल्ट विथ ऑल द थिंग्स। कुछ बची? नो। तो कल या परसों से आई एम गोइंग टू रिलीज वीडियोज ऑन यूनिट वन पे वीडियो रिलीज हो जाएगी, एंड वी विल डू ऑल द यूनिट्स विद देयर आंसर राइटिंग। check out the telegram link in the description, ठीक है, and join that group, okay, and also give your valuable feedback for